स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इस चैनल पे एनसीईआरटी सार संग्रह को करेंगे। जो महेश कुमार बर्नवाल का जो बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, उसको आज हम करेंगे। यहाँ पे साइंस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। साइंस टॉपिक जो है मतलब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको आज हम कवर करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा ऑल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए, और जो स्टूडेंट बीपीएससी टीचर ये सब का जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट को। और पहला चैप्टर ही है फिजिक्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे मापन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट को। तो अब देखेंगे इसमें स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मूल भौतिक राशियां की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशियां को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इसकी संख्या कितनी है स्टूडेंट, तो 7। देखेंगे मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है, 7। अब देखेंगे आगे कि मूल भौतिक राशियां कौन कौन होती है। तो मूल भौतिक राशियां होती है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब मूल भौतिक राशियां होती है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लुमिनियस इंटेंसिटी। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। अब आगे देखेंगे पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो देखेंगे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। और एक पारसेक किसके बराबर होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब आगे देखेंगे वायुमंडलीय दाब, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मापने का मात्रक क्या होता है, तो बार। वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक क्या होता है, बार। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, जिसको हम बोलेंगे पावर का मात्रक क्या है, वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है स्टूडेंट, जूल। कार्य जिसको हम वर्क बोलते हैं इंग्लिश में, और ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, जिसको त्वरण को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टूडेंट एक्सीलरेशन। और इसका मात्रक पूछ रहा है इसमें, तो क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखेंगे हम आगे स्टूडेंट, इसको फिर से एक बार हम कवर कर लेंगे। मूल भौतिक राशियां की संख्या कितनी है, तो 7। मूल भौतिक राशि कौन कौन है, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आगे देखेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। और यहाँ पे दिया हुआ है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है, बार। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट मूल भौतिक राशि और इसके मात्रक और इसके प्रतीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सिंबल। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका प्रतीक एम होता है। आगे है द्रव्यमान, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मास। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इसका प्रतीक क्या होता है, केजी।
आगे है समय। समय का सही मात्रक क्या होता है? सेकेंड, और इसका प्रतीक हम एस से इसको सिंबल करेंगे। और आगे इलेक्ट्रिसिटी करंट, जिसको विद्युत धारा भी बोलते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसका प्रतीक ए है। और आगे है टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं ताप, इसका मात्रक केल्विन और इसका प्रतीक हम के से सिंबल करते हैं। आगे है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक मोल है और इसका प्रतीक मोल ही होता है। ज्योति तीव्रता, इसका इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी और इसका मात्रक कैंडेला होता है, इसका सिंबल हम करते हैं CD से। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है एक पिकोग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है स्टूडेंट? न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉवसन है। अभी इसमें ध्यान देंगे स्टूडेंट, मेन पॉइंट क्या है? 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के। और पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। और इसका देखेंगे आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। और वायुमंडल में जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर की मोटाई मापने का मात्रक डॉवसन है। और आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में होता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में होता है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में, जिसको हम 1 HP भी बोलते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 मीटर। अगर माइक्रोन को अगर हम सेंटीमीटर में अथी करेंगे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर मिलीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁻3 मिलीमीटर में होता है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, जिसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट, रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो ये पूरक मात्रक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्यूसिक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जो जल बहते रहता है उसको हम किस में मापते हैं? क्यूसेक में। आगे देखेंगे, दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमको दूर की वस्तु देखना है तो उसमें कौन दूरबीन का प्रयोग होगा? बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग होगा। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। दूध में जो वसा होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। प्रकाश की जो तीव्रता होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। समतल कोण और घन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल, और घन कोण को क्यूब एंगल, किस प्रकार की राशि है? तो ये भी पूरक राशि है। और पूरक राशि क्या क्या है स्टूडेंट? रेडियन एवं अस्टेरेडियन। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। अब हम फिर से देखेंगे स्टूडेंट, एक बार रिवीजन कर लेंगे। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य। एक अश्व शक्ति कितने वाट के होते हैं? 746 वाट के। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? मीटर में अगर माइक्रोन को हमको लिखना होगा तो 10⁻⁻6 मीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर में होगा। और 10⁻⁻3 तो मिलीमीटर में लिखाएगा। अब आगे देखेंगे, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव।
दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में जो वसा होता है उसको मापने के लिए हम ब्यूटीरोमीटर का उपयोग करते हैं और प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग करते हैं और समतल कोण और घन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन कोण और क्यूब एंगल, ये भी पूरक राशि है, जैसे रेडियन एवं अस्टेरेडियन है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट हम अदिश राशि और सदिश राशि। किसको अदिश राशि बोला जाता है और किसको सदिश राशि बोला जाता है? तो आप लोग को पता होगा अदिश राशि और सदिश राशि का डिफिनीशन क्या होता है। अदिश राशि उसे कहते हैं स्टूडेंट जिसमें दिशा और परिमाण, दिशा नहीं होता है और परिमाण होता है, लेकिन सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसीलिए अब देखेंगे अदिश राशि कौन कौन है। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। और एक बार और देखेंगे स्टूडेंट अदिश राशि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। अब देखेंगे सदिश राशि, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए स्टूडेंट। तो बल, जिसको हम फोर्स बोलते हैं, इसमें दिशा भी हम इंगित कर सकते हैं और परिणाम भी इसका आ सकता है। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। अब एक बार और फिर से देखेंगे स्टूडेंट सदिश राशि कौन कौन है। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। अब हम देखेंगे स्टूडेंट आगे विभिन्न मात्रक क्या क्या है। जैसे हम लोग देखे उधर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। वैसे ही अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 10⁻−10 मीटर। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है स्टूडेंट? तो तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है एक खगोलीय इकाई। एक डॉप्सन बराबर क्या होता है स्टूडेंट 10 माइक्रोमीटर। और एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक टैरोमीटर बराबर होता है स्टूडेंट 10⁻12 मीटर। और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। अब हम देखेंगे स्टूडेंट इसको फिर से। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक टैरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। ये तो इतना हो गया स्टूडेंट। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में आगे क्या हमको पढ़ना है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इसको।